नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर क्या है, अग्निवीर की सैलरी पैकेज क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कौन लोग बन सकेंगे अग्निवीर। अब तक की सबसे बेहतर वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारी प्रयास अब तक सबसे आसान तरीका से आपको अग्निवीर के बारे में पूरे ऐसे समझाना। अग्निवीर की सैलरी पैकेज इतनी डिटेल्स आपको इसमें समझ में आ जाएगी, कितने रुपए कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या फ़ायदे, ओवरऑल एक छोटा सा वीडियो विस्तृत जानकारी के साथ। इत्मीनान से पूरे वीडियो को यदि अंत तक आप देख लेते हैं तो कई एक सवाल के साथ आपका पूरे मन का प्रश्न जरूर क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अग्निवीर क्या है इस पे यदि चर्चा करें तो अधिक से अधिक युवाओं को सेना के तौर पे बहाल करने के लिए 14 जून 2022 अग्निवीर योजना लाया गया। इसकी सेवा काल 4 साल की रहेगी। इसमें से 25% को अस्थायी तौर पे चुना जाएगा। क्या है पूरी बात, इसको समझते हैं दोस्तों। कई सालों से आई वैकेंसी में लाखों युवाओं की तैयारी के पहल के बाद भी 10 से 12 हज़ार लगभग पर ईयर बहाली आती है, परंतु इस प्रकार से अग्निवीर आने से अब 40 से 50 हज़ार पर साल वैकेंसी लगभग आएंगी और इसमें से 25% को अस्थाई यानी 14 साल के लिए, जो पहले अस्थाई में होते थे 14 साल के लिए, वैसे ही इसी में से 25,000 को, अर्थात कहे तो एक बड़ी संख्या में सेना बहाल करने के लिए ये एक योजना लाया गया अग्निवीर। क्योंकि लाखों लोगों की तैयारी के बावजूद भी एक कम संख्या में सीमित ही लोगों को मौका मिलता था। बहुत लोगों का सपना होता था कि सेना की ट्रेनिंग लेना, सेना के जवान कहलाना, सेना में सेवा देना। ऐसे कई एक तरह की बात, देश हित में भी बहुत फायदे की बात है जिसकी चर्चा भी हम आगे करते रहेंगे। इस प्रकार से अधिक लोगों को यहाँ पे एक सेना में जाने की मौका मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हम इसे रोजगार शब्द से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सेना एक रोजगार नहीं बल्कि सेना एक सेवा है, देश की सेवा है। अब इसके साथ ही सरकार किस एक तरीका की सैलरी देती है, अब तक की सबसे आसान तरीका से आपको इस स्लाइड में समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसकी सैलरी पैकेज जो है फर्स्ट ईयर की बात करें 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी पैकेज है, जिसमें से 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 9,000 कंट्रीब्यूशन आपको वो फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे ईयर की बात करें तो 33,000 पर मंथ की सैलरी, 23,000 रुपये इन हैंड मिलेगा, 9,900 रुपये फंड में जमा हो जाएगा। तीसरे ईयर की बात करें 36,500 रुपये पर मंथ की सैलरी होगा, 25,580 रुपये इन हैंड मिलेगा आपको, 10,950 रुपये जमा हो जाएंगे। फोर्थ ईयर की बात करें तो 40,000 रुपये की सैलरी आपको फोर्थ ईयर में होती है पर मंथ, 28,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे, 12,000 रुपये फंड में जमा हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आफ्टर 4 ईयर 4 साल के बाद अगर आपको ये पूरी 100% सैलरी यदि मिलती तो 16,74,000 रुपये मिल जाती, परंतु आपको इन हैंड मात्र 70% ही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इस प्रकार से आपकी सैलरी 11,71,800 रुपये आप अपनी सैलरी इन हैंड पाते हैं। परंतु दोस्तों जो रुपए आपके फंड में जमा होते हैं इतने सालों में आपके रुपए 5,22,000 ही होते हैं, परंतु रिटायरमेंट के तौर पे गवर्नमेंट अपने साथ से पैसे को मिलाकर आपको रिटायरमेंट 11,71,000 रुपये प्रदान करती है। ओवरऑल दोस्तों ऑल इनकम की बात करें, माफ़ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इनकम शब्द शोभा नहीं दे रहा, परंतु यहाँ पे इस योजना को बेहतर तरीक़ा से समझाने के लिए हमें इनकम कहना पड़ रहा है। ऑल इनकम अब तक यानी पूरी लेकर आपकी इन हैंड सैलरी प्लस रिटायरमेंट 23,43,600 रुपये आपको कुल टोटल कमाई होती है। मैंने शुरू में भी कहा कि सेना एक सेवा है। अब इसके फायदे घाटे की बात करें इस क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक नज़र डाले तो दोस्तों पेंशन की जहां तक एक लंबी मांग होती आती है, हर एक जॉब को यहां पे हम इंक्लूड किए हुए हैं। तो 60 साल की नौकरी तक मान लिया ऑन एवरेज लोग यदि सेवा से चले जाते हैं तो पेंशन के तौर पे भी रुपए मिलते हैं, रिटायरमेंट लगभग 60 से 70 लाख रुपए उनको मिल जाते हैं दोस्तों। परंतु ये रुपए उनके पास नहीं होता, उनकी उस समय तक एक बड़ी फैमिली हो जाती है और पूरे पैसे बढ़ जाते हैं यूं ही। इसका फ़ायदा उनकी फैमिली को मिलता है, कई एक फैमिली डिपेंड हो जाते हैं उनके पैसे पे, कोई अपना रोजगार ना करके उनके पैसे से अपना जीवन चलाते हैं। इससे दोस्तों देश की इकोनॉमिक्स को भी घाटा होती है, क्योंकि वो पैसे यूं ही खर्च होते हैं परंतु लोग उस पैसे को और रोजगार मुहैया नहीं कराते हैं। इस प्रकार से दोस्तों स्पेशली सेना की बात करें तो सुरक्षा विभाग के लगभग
70% रुपए केवल पेंशन और सैलरी में खर्च हो जाती है। परंतु यहाँ पे अब अगर इसकी बात करें तो दोस्तों 4 साल के रिटायरमेंट के बाद आपकी कैरियर कैसा होगा, क्या हाल होगा आपका। तो यहाँ पे दोस्तों 25 साल की जो उम्र होती है, कुछ करने की उम्र होती है। उस समय तक यदि युवा के पॉकेट में यदि पैसे हो तो बहुत कुछ कर लेंगे। परंतु हमारे यहाँ देखा जाता है कि 25 साल की उम्र तक 25,000 रुपये भी किसी के पॉकेट में नहीं होती। यहाँ पे लगभग 25 लाख रुपये यानी आपको 23 लाख रुपये तक की जो इनकम होती है उसमें आप बहुत सारे युवा बहुत सारे स्टार्टअप भी कर लेंगे, क्योंकि हर एक की थिंकिंग होती है अपना कुछ करने की, परंतु पॉकेट में पैसे नहीं होते। यहाँ तक चाहे तो सरकार जैसे कह रही है उनको एक विशेष ट्रेनिंग भी देगी ताकि विशेष स्टार्टअप भी हो, और इससे फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगी, पूरे देश को होगा, देश के अन्य नागरिक को होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप होंगे तो अपने लोकल क्षेत्र में लोगों को रोज़गार भी हर एक लेवल के लोगों को मिल जाएंगे। और इससे दोस्तों देश की इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आगे की तरफ ही दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों पिछले में मैंने बात किया कि उस उम्र तक उनके बड़ी परिवार होती है, उनकी रिटायरमेंट के पैसे बढ़ जाते हैं, परंतु इस उम्र तक उनके रिटायरमेंट के पैसे शायद बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये पूरे पैसे उनकी सेव रहते हैं, लगभग इस उम्र में बहुत कुछ कर लेंगे। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल सबके मन में लगभग आ रहा है कि एक सेना की ट्रेनिंग के बाद में हथियार चलाना लोग यूं ही सीख लेते हैं, उसके बाद में क्या ये घातक तो नहीं, क्योंकि जब रोजगार नहीं तो हथियार भी चलाना सीख लिए हैं लोग। दोस्तों आपको याद दिला दे कि चाहे भारत ही नहीं, किसी भी देश की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें देशभक्ति पूरे रगों में कुट कुट के भर जाती है। ऐसे में सेना से रिटायर्ड या फिर सेना से आए कोई भी जवान कोई भी कदम उठाते हैं तो पूरे देश हित में, देशभक्ति में, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन और देशभक्ति पूरी तरीक़ा से उस ट्रेनिंग में मिल जाती है। निसंदेह ऐसा कोई गलत काम कोई सेना के जवान नहीं करते हैं, क्योंकि वो देश सेवा के बाद पूरी तरह से जहाँ भी रहते हैं वो देशभक्ति में रहते हैं। और दोस्तों इसका फ़ायदा एक और, जहाँ तक सरकार के अनुसार कि अन्य गवर्नमेंट जॉब में भी उनको छूट दी जाएगी। यदि ये लोग अन्य गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो देश के लिए एक और फ़ायदा, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा खुद ही कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी बैंक में ये जॉब कर रहे हैं, बैंक की कोई रॉबरी हो रही है, लूटपाट करने कोई आ भी गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम सेना से ट्रेंड आए एम्प्लॉय होती है। ऐसे में यूँ ही समझ लेंगे, यूँ ही अपने बैंक को लूटने से खुद की सुरक्षा भी कर लेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे एक फ़ायदा होंगी, क्योंकि एक लोगों की सुरक्षा में दो ऐसे जवान की तैनाती नहीं करना पड़े, दो जवानों की तैनाती न करके ये खुद ही अपना समझ लेंगे। और जिस भी विभाग में रहेंगे एक डिसिप्लिन विशेष तौर पे होगी, देशभक्ति होगी और ईमानदारी होगी। ऐसे में भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त होते जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो थल सेना, जल सेना, वायुसेना यानी आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी आते रहते हैं। मिनिमम आप 10th से लेकर 12th तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज सीमा की बात करें तो 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक की उम्र सीमा तय की गई। और दोस्तों इसकी एक और मकसद बता दें कि यहाँ पे देश को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक डिफेंस ट्रेनिंग देने का भी मकसद है। बात करें अन्य पड़ोसी देशों की, सबसे पहले बात करें सैन्य की, तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य देश है भारत, 1 नंबर पे चाइना में सबसे ज़्यादा सैनिक है। ऐसे में दोस्तों चीन में कुछ और भी, चीन ही नहीं कई एक देशों में भी नियम है कि बिना डिफेंस के ट्रेनिंग के वहाँ पर अन्य सिविल जॉब भी नहीं मिलते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग के साथ साथ सुनहरा अवसर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर भी अपने कहीं ना कहीं पूरे देश में सशक्त पूरी डिफेंस ट्रेनिंग सब तक पहुंचाने की ये एक योजना भी हो सकती है। कुछ अन्य भी लाभ इसमें है। इसके साथ साथ आपको 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस फ्री में दिए जाते हैं। उसके साथ ही आपको 30 डी की लिव्स मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, आपको अलाउंस भी कई एक मिलते हैं, राशन अलाउंस भी मिलते हैं, ट्रेवल अलाउंस भी मिलते हैं, ड्रेस का अलाउंस भी मिलते हैं। ऐसे कई एक वो जो मिलते थे उस तरीके के आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे कि अग्निवीर क्या है, अग्निवीर की सैलरी पैकेज क्या है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, कौन लोग बन सकते हैं अग्निवीर। उम्मीद करते हैं कई एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।